श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धर्म प्राण सुंदर साथ जी, आप सभी को सप्रेम प्रणाम। सेवा पूजा में परिक्रमा का प्रसंग चल रहा है। आपने इससे पूर्व परिक्रमा क्या है, किस प्रकार करनी चाहिए, यह सुन करके रविवार की परिक्रमा का भाव सुना। आज हम लोग सोमवार की परिक्रमा का भाव सुनेंगे। साथ में मैं ये बात भी आपको दोहराना चाहूँगा कि परिक्रमा केवल घूमने के हिसाब से ही नहीं की जाती है। उसका मुख्य भाव पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के आसपास ही हम हैं, हमारा जीवन उनसे दूर नहीं है, ये भाव हमारे अंदर आना चाहिए। इसके लिए परिक्रमा है। ये बात यद्यपि पहले हो चुकी है, फिर भी विशेष बात है तो उसको बार बार कहना पड़ता है। कभी आप भूल न जाएं, अथवा तो यदि कोई मात्र ये सोमवार की परिक्रमा देख रहे हों तो उनको परिक्रमा का भाव क्या है वो तो रविवार की परिक्रमा में समझाया है, तो फिर उनको पता भी न चले। तो इसके लिए मैं आज भी ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को साथ में रख करके हम स्वयं को उनसे दूर नहीं हैं ऐसा समझना, इसके लिए ही परिक्रमा की जाती है। तभी हमारे कर्म के बंधन छूट सकेंगे। अन्यथा कर्म के बंधन को छोड़ना अथवा कर्म के बंधनों से मुक्त होना बहुत कठिन कार्य है। परमधाम की परिक्रमा की बात आपने सुनी है। परमधाम में क्या किया है कि रंग भवन को मुख्य समझ करके तो उनके चारों ओर के दृश्यों को समझाया। तो उसको 7 परिक्रमा में विभक्त किया। वैसे तो 7 बार के हिसाब से 7 परिक्रमा बहुत अच्छी बात है, किंतु वहाँ पर परिक्रमा करके रंग भवन और उसके आसपास के दृश्यों को, पहली परिक्रमा में रंग भवन के निकट के दृश्यों का वर्णन किया, दूसरी परिक्रमा में उससे थोड़ा और दूर के दृश्यों का वर्णन किया, तीसरी परिक्रमा में और आगे के दृश्यों का वर्णन किया, चौथी परिक्रमा में और आगे के, इस तरह 7वीं परिक्रमा तक में पूरा बड़ी रांग तक की बात कही। और उसके बाद में ये समझाया कि परमधाम की भूमि का कोई पारावार नहीं है, इसलिए यहाँ तक जो वर्णन किया है इतना भी यदि कोई मोटा मोटी रूप से समझ लें तो उनको परमधाम का अनुभव हो जाएगा। ये बात समझाई। इसलिए परमधाम का वर्णन किया गया तो ऐसे ग्रंथ को भी परिक्रमा इस प्रकार कहा। महामती श्री प्राणनाथ जी ने इस ग्रंथ को ही परिक्रमा कहा, उन्होंने नाम दिया है। हाँ, तो ये इस प्रकार से रंग भवन अक्षरातीत धामधनी का निवास स्थान है, कैपिटल हाउस समझ लीजिए अथवा प्रेसिडेंट हाउस समझ ले, जो भी हो, मुख्य वही है। तो उसके आसपास के सारे दृश्यों को एक के बाद एक करके देखते जाना, ये समझाया। उसी प्रकार से वर्णन भी किया। अब इधर हम रोज परिक्रमा करते हैं तो नित्य हमारा भाव क्या होना चाहिए। तो यहाँ केवल रंग भवन की बात नहीं की, यहाँ ये बात समझाई कि देखो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को तुम केंद्र में रखो और
उनके आसपास ही रहो, उनको कभी भूलो मत, उनको याद करते रहो, उनको साथ साथ में ले चलो। उनको हृदय में बैठा सको तो हृदय में बैठाओ, नहीं बैठा पाए तो वो हमारे साथ में है। इस प्रकार का भाव रखोगे तो कभी भी किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आएगी, कोई डर नहीं होगा, क्योंकि दूसरे से भय होता है। शास्त्र कहते हैं द्वितीयाद भयम, दूसरे से भय होता है। जब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हमारे साथ में है तो हम क्या सोचने लगेंगे, तो ये सारा संसार उनका ही तो है, उनकी तो दुनिया है। तो यदि कोई भयावह वस्तु होगी तो कहते हैं डर सकल सामी उनसे डरपत, याविद पाइए प्रेम परतीत। जो डराने वाली वस्तुएं हैं ना, वो भी इस प्रकार का भाव, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को साथ रखने का भाव जिनके पास होगा, उनसे सारे डर दूर हो जाएंगे, सारे डर भी भाग जाएंगे। ये महामती श्री प्राणनाथ जी के वचन हैं। इस बात को हम लोगों को समझना, ये परिक्रमा का भाव है। आज हम लोग सोमवार की परिक्रमा में जा रहे हैं। तो सोमवार की परिक्रमा, इसका मैं आपको अर्थ समझाऊं उससे पूर्व इसको कैसे हम गा सकते हैं उसको भी आप सुन लीजिए। मेरा आग्रह ये भी रहेगा आप सबसे कि आप जो सुन रहे हैं तो वो हमारे संतों ने, आप अपने घर में भी बोल सकेंगे, उसको रिपीट कर सकेंगे, उसी के अनुसार आप गा सकेंगे, मंदिरों में भी कर सकेंगे। इस प्रकार बड़े सरल तरीके से समझाया है, उसका आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो उसके बाद में फिर सोमवार की परिक्रमा का भाव क्या है, वो एक एक पद का अर्थ हम लोग सुनेंगे। अभी आप कैसे गायन करना है वो सुन लीजिए। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद रूप, पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद रूप, संग श्यामा जी सोहे अनूप, चारों चरण सुंदर सुखदाई, चारों चरण सुंदर सुखदाई, भूषण की शोभा मुख बरनी न जाई, झाझरी घुघरी का भी कड़ला अलेखे, झाझरी घुघरी का भी कड़ला अलेखे, अनवट बिछुआ श्री श्यामा जी विशेष, नीलो है शरणिया केसरी जार, नीलो है शरणिया केसरी जार, श्वेत दावन झाई करे झलकार, चोली श्याम जड़ाओ साड़ी, सिंदूरिया रंग राजे, श्याम जड़ाओ साड़ी, सिंदूरिया रंग राजे, हैयड़े पर हार शोभा
अधिक विराजे जरी जामा श्वेत जड़ाओ अंग सोहे जरी जामा श्वेत जड़ाओ अंग सोहे नीलो पीलो भटका दिखात मन मोहे जामे पर चादर रंग आसमानी जामे पर चादर रंग आसमानी छेड़ले किनार बेली जाय नबकानी जरी पाग सेंदुरिया जगमग जोत जरी पाग सेंदुरिया जगमग जोत राखड़ी कलंगी कही जाय न उद्योत वरि जाऊं शब्दातीत पिया शोभा है अपार शब्दातीत पिया शोभा है अपार महामति अंगना जाय बलिहार शब्दातीत पिया शोभा है अपार शब्दातीत पिया शोभा है अपार महामति अंगना जाय बलिहार महामति अंगना जाय बलिहार। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सुंदर साथ जी, आपने अभी सुना कि परिक्रमा किस प्रकार गाई जाती है। गाने के तरीके तो बहुत होंगे, यहाँ आपके सामने प्रस्तुत किया है ये बहुत सरल तरीका। इस तरीके से आप गाने लगेंगे तो जिसको संगीत का कुछ भी ख्याल नहीं है, एक साधारण व्यक्ति वो भी गा सकता है, हमारे जैसा व्यक्ति भी गा सकता है। वो गा करके उसको कोई कहीं संगीत की प्रस्तुति नहीं करनी है, किंतु पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को रिझाने के लिए तो कर ही सकते हैं ना। तो उसमें राग से ज़्यादा भाव होता है, किंतु शब्दों का उच्चारण ठीक हो ये भी बहुत आवश्यक है। तो इसके आधार पर आपको अभी बताने का प्रयत्न किया है। अब अपने चलते हैं, जो पद गाए ना उनका एक एक का विवेचन करते हैं। देखिए, सोमवार की परिक्रमा में आपने क्या सुना? पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद रूप संग श्यामा जी सोहे अनूप। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा वो सच्चिदानंद स्वरूप है, सत चिद आनंद, ये सारे स्वरूप है। ये सत भी पूर्ण है, चिद और आनंद उसके साथ में जुड़े हैं। चिद भी पूर्ण है, सत और आनंद उसके साथ में जुड़ा है। ऐसे आनंद भी पूर्ण है, सत और चिद उसके साथ में जुड़े हैं। तो ये तीनों भाव है, इधर उधर होने वाले नहीं है। तो सच्चिदानंद स्वरूप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का ही है। हाँ, इस बात को और ज़्यादा समझाने के लिए दो शब्द और जोड़ दिए। मूल रूप से तो ये तीन ही शब्द हैं, सत चिद और आनंद।
बाकी दो शब्द जोड़े हैं, ये सच्चिद आनंद को और ज़्यादा परिपुष्ट करने के लिए, हमारे लिए समझाने के लिए, हम लोगों को समझाने के लिए, सरलतापूर्वक समझाने के लिए उसमें एक शब्द जोड़ा अनंत। अनंत का तात्पर्य क्या होता है? जिसका कोई अंत नहीं, पारावार नहीं। ये सच्चिद आनंद इतना ही है ऐसा नहीं है। ये देखने में तीन ही शब्द लगते हैं, किंतु इसमें सब कुछ समाया हुआ है, इसलिए इसका कोई पारावार नहीं है। ये समझाने के लिए अनंत कहा। कितना विस्तार है इसको हम शब्दों के द्वारा व्यक्त नहीं कर सकते, इतना बड़ा विस्तार है सच्चिद आनंद का। फिर और आगे शब्द जोड़ा अद्वैत। अद्वैत का तात्पर्य क्या है? इतना बड़ा विस्तार हो तो भी वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से अलग नहीं, हाँ एक ही है। दो हो तो द्वैत होता है, जहाँ दो न हो उसको अद्वैत कहते हैं। तो ये इतना बड़ा विस्तार होने पर भी दो भाव नहीं है, एक ही भाव है, एक ही परमात्मा है, उनका ही ये विस्तार है। वो चाहे उस प्रकार से विस्तार करते हैं, चाहे उस प्रकार से समेट लेते हैं। परमात्मा की लीला विचित्र प्रकार की होती है। लीला के संदर्भ में इस प्रकार से बात कर लेंगे, वैसे ऐसी बात दूसरे प्रसंग में हुई भी है। अभी उस पर जाएंगे तो बहुत समय लगेगा, इसलिए आप इतना ही समझ लें कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का ही ये विस्तार है। वो स्वयं लीला करते हैं, तो लीला अकेले होती नहीं है, एकाकी न रमते। शास्त्रों ने में भी ये बातें समझाई है। तो वो स्वयं से ही श्यामा जी को प्रकट करते हैं और श्यामा जी से ब्रह्मात्माओं को प्रकट करते हैं और फिर धाम परम धाम इन सब को प्रकट करते हैं। तो ये उनकी अंतरंग लीला के लिए है। अब वो बहिरंग लीला भी करते हैं। तो श्यामा जी को जैसे आनंद अंग में से प्रकट करते हैं ना, सत चिद और आनंद में, तो श्यामा जी में भी सत अंश है, श्यामा जी में भी चिद अंश है और श्यामा जी में भी आनंद अंश है। किंतु आनंद अंश उसका विस्तार करना है, आनंद की लीला करनी है ना, इसलिए श्यामा जी को आनंद स्वरूप ऐसा कहा। तो ये अंतरंग लीला, निज लीला पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की, इस लीला के पात्र पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, श्री श्यामा जी और ब्रह्मात्मा है, बस। इसके अतिरिक्त दूसरे अक्षर ब्रह्म प्रतिदिन दर्शन करने के लिए जाते हैं, किंतु अक्षरातीत के मोहल में प्रेम इश्क बरतत, सो सुध अक्षर को नहीं किन विद केल करत। नित्य दर्शन करने जाते हैं, दर्शन करके लौटते हैं, किंतु अक्षरातीत धामधनी मूल मंदिर रंग महल रंग भवन में किस प्रकार की लीला करते हैं, इस विषय में उनको भी ख्याल नहीं होता है। तो ये ऐसी विशिष्ट प्रकार की लीला है, तो इसको अंतरंग लीला कहा। अक्षरातीत की बहिरंग लीला भी होती है, तो उनके सत अंश में से अक्षर ब्रह्म को प्रकट करते हैं और अक्षर ब्रह्म फिर बहिरंग लीला का विस्तार करते हैं। तो बहिरंग लीला में एक अक्षर ब्रह्म की अखंड लीला जो वो अपने धाम में करते हैं, और उस फिर जब वो नश्वर जगत की रचना करते हैं तो उस समय फिर तो उनके अलग अलग विभाग प्रकट होते हैं। इसलिए अंतरंग लीला और बहिरंग लीला दोनों अक्षर ब्रह्म के वहाँ भी होते हैं। तो अक्षर ब्रह्म अंतरंग में अक्षरातीत के दर्शन करते हैं, और अब वहाँ अंतरंग लीला और बहिरंग लीला अलग रूप से न कह करके इस प्रकार से कही गई है
कि अक्षर ब्रह्म के दो प्रकार की वृत्ति है। तो एक ये विलास की वृत्ति है, अक्षरातीत के दर्शन करके आनंद मग्न रहती है, और एक खेल की वृत्ति, उससे वो बहिरंग लीला का विस्तार होता है। तो बहिरंग लीला में भी ये जो अक्षरातीत की बहिरंग लीला में खेल की ये विलास की वृत्ति है, अक्षरातीत के दर्शन करती है और अपने अंगनाओं के साथ में विभिन्न प्रकार की लीलाएं करती है। महालक्ष्मी जी के साथ में लीलाएं करती है, उनके भी विविध स्वरूप माने गए हैं। कहीं सत स्वरूप कहा, उनका अपना ही स्वरूप है। फिर केवल ब्रह्म इस प्रकार से भी कहा। जब वो अक्षर और अक्षरातीत का चिंतन करते हैं तो उस समय उनको ये सारा दृश्य उनको दिखाई देता है। तो स्वयं को ही सत्स्वरूप और इधर केवल ब्रह्म के रूप में देखते हैं। जब बहिरंग लीला का विस्तार करते हैं तो उस समय फिर वो स्वयं को इधर सबलिक ब्रह्म और अव्याकृत ब्रह्म के रूप में भी देखते हैं। और अव्याकृत ब्रह्म से ब्रह्मांडों की रचना होती है। ये बातें सृष्टि प्रक्रिया में, सृष्टि विज्ञान में की जाती है। अभी यहाँ केवल आपको समझाने के लिए कहा। ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हैं, वो स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप हैं। संग श्यामा जी सोहे अनूप, उनके साथ में श्री श्यामा जी, सोहे का तात्पर्य सुशोभित होती है, अनूप, तो उनकी भी कोई उपमा नहीं है। श्यामा जी ही है। श्यामा जी ऐसी है कह नहीं सकते। हाँ, ब्रह्मात्माओं के लिए कह सकते हैं ब्रह्मात्मा श्यामा जी जैसी है, उनके लिए उपमा है, श्यामा जी दे सकते हैं। श्यामा जी जैसी है, श्यामा जी तो नहीं है किंतु श्यामा जी जैसी है। किंतु श्यामा जी को यह नहीं कह सकते कि वो ब्रह्मात्मा जैसे है। तो जैसे दूसरा उदाहरण इसके लिए मैं आपको कहूँ, हम अक्षर ब्रह्म को कह सकते हैं कि अक्षरातीत जैसे ही स्वरूप एक है, लीला दो ही। किंतु अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को नहीं कह सकते कि वो अक्षर ब्रह्म जैसे है। अब भाव आप समझ गए होंगे, अंतर होता है। क्योंकि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जैसे अक्षर ब्रह्म हो सकते हैं, तो उन जैसे ही लगते हैं, एक ही स्वरूप है। लीला के लिए ये अलग स्वरूप है। किंतु पूर्ण ब्रह्म तो नहीं हो सकते ना, इसलिए पूर्ण ब्रह्म को हम नहीं कह सकते कि वो अक्षर ब्रह्म जैसे है। तो फिर अक्षर ब्रह्म से कम बताना पड़ेगा ना, ऐसा नहीं हो सकता। ये बात आप जरा समझ लीजिएगा। श्री श्यामा जी है, वो अक्षरातीत धामधनी के साथ में सुशोभित होती है, तो उनका दिव्य स्वरूप है। तो ऐसे वो सिंहासन में विराजमान होंगे, तो उनके चरणों के दर्शन करें तो चारों चरण सुंदर सुखदाई। उनके चरण, अक्षरातीत धामधनी के पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरण और श्री श्यामा जी के चरण, चारों चरण बड़े सुंदर हैं और सुखदाई है, सुख देने वाले। क्योंकि हम लोगों को इन्हीं चरणों का चिंतन करना चाहिए, बार बार इन चरणों का चिंतन करें। इसलिए कहा, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातिन, पलना वाड़ो निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। एक पल के लिए भी आंखें बंद ना हो। ये आंखें अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा और श्री श्यामा जी के चरणों के दर्शन करते ही रहें। ये भाव इस चौपाई में बताया। वैसे श्यामा जी के चरणों के वर्णन करते हुए ये चौपाई है, किंतु अक्षरातीत के चरण भी तो इसी प्रकार से वो दोनों तो क्या है कि वो अलग अलग है ही नहीं। अक्षरातीत की अंगना है श्री श्यामा जी, तो इसलिए तो श्री श्यामा जी के चरण वर्णन करते करते अक्षरातीत के चरणों का भी
भाव समझाया, तो उस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं। तो ये चारों चरण हैं, बड़े ही सुखदाई है। भूषण की शोभा मुख वर्णी न जाई। भूषण की, आभूषण, भूषण का तात्पर्य आभूषण, आभूषणों की शोभा उनका मुंह से वर्णन नहीं कर सकते। तो आभूषण कितने सुंदर, कितने अच्छे हैं, उनके संदर्भ में दूसरी चौपाई में बताया है। तो वो आभूषणों में मुख्य रूप से कौन कौन है, वो कहते हैं झांझरी, घुंघरी, कांबी, कड़ला। ये अलेखे का तात्पर्य अलेख, जिनका कोई पारावार नहीं, लेखा जोखा नहीं है। तो लेखा जोखा तो असंख्य कहने पर भी हो सकता, असंख्य अर्थ भी होता है, किंतु यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इन आभूषणों का वर्णन नहीं किया जा सकता। इनकी सुंदरता, इनकी कोमलता, इनमें चेतनता भी है, इनमें सुगंधि भी है। यदि इन आभूषणों के साथ में बात करना चाहें तो आत्मा बात कर सकती है, इनसे सुगंध निकलती है। कितने ये इतने कोमल हैं, तो देखने में तीक्ष्णता दिखती होगी ना, किंतु हाथ से आप स्पर्श करने जाएंगे तो वहाँ तीक्ष्णता लगेगी ही नहीं, तो वहाँ कोमलता ही लगेगी। तो चेतनता भी है, सुंदरता भी है। तो ये सारे विशेषण परम धाम के हैं। तो झांझरी कहते हैं, झांझर, झांझर न वो जैसे संस्कृत में नूपुर बोलते हैं, हिंदी में झांझर, उर्दू फारसी में वो पायजेब बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से पैर में पहनने वाले तो ये आभूषण है। इसी प्रकार से घुंघरी, घुंघरी को घुंघरू भी कहा है। तो घुंघरू बोलते हैं ना, मीरा नाचती है, तो मीरा ने कहा, मीरा के संदर्भ में कहा, तो पैर में घुंघरू बांध करके मीरा श्री कृष्ण के लिए नाचती है। तो ये बजते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, तो इसलिए ये घुंघरू की बात है। तो घुंघरू तो उस प्रकार से बजते हैं, गोल गोल होते हैं, अंदर गोल दाना होता है, उनका मुंह थोड़ा खुला हुआ होता है, तो उसके हिसाब से अंदर दाने हिलते हैं। तो वो किसी डोरी के साथ में उसके गुथे हुए होते हैं, वो पैर में बांधते हैं, तो ऐसे इनको घुंघरू कहा है। इसी प्रकार कांबी, कांबी एक विशिष्ट प्रकार का आभूषण है, सामान्य रूप से देखने को नहीं मिलता है। तो वो कैसा है कि जैसे चरण में तो यहाँ पर जो कड़े होते हैं ना, तो उस कड़े एक वो कड़े जैसे दूसरे कड़े होंगे साधारण, तो उसमें से एक चैन जैसी नीचे जाती है, और जो अंगूठा में, तो अंगूठा में अंगूठी होती है, तो अंगूठी के साथ में दूसरा भी एक रिंग होता है, तो उसके साथ में वो चैन जुड़ा हुआ होता है। तो ये श्यामा जी के चरणों में भी होता है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरणों में भी होता है। ज़्यादातर श्यामा जी के चरणों में ये बार बार श्यामा जी पहनती रहती है। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा वो कभी चाहें, वैसे तो श्यामा जी भी जब चाहें तब पहन सकती हैं, किंतु जिन जिन महापुरुषों ने दर्शन किया है तो उन्होंने श्री श्यामा जी के चरणों में बार बार देखा है, और अक्षरातीत धामधनी के चरणों में कभी कभी देखा है। इसलिए हम लोगों को ऐसे समझना होता है। तो अब ये चार आभूषण की बात कही, इनका भी कोई अलेख का तात्पर्य, लेखा जोखा कुछ नहीं, कोई पारावार नहीं है। इसके साथ साथ में दूसरे अनवट और बिछुआ, तो ये दो आभूषण, ये गुजराती के शब्द है। अनवट का अर्थ होता है अंगूठी, तो जैसे पैर के अंगूठा में पहनते हैं ना, उसको अंगूठी बोलते हैं। आजकल तो ये अंगुलियों में पहना, उसको भी अंगूठी बोल देते हैं। वास्तव में अंगूठा में पहनते हैं तो वो अंगूठी होती है, उसके लिए वो अनवट ऐसा कहा है। गुजराती में अंगूठी को अनवट कहते हैं। अंगूठा है इसलिए अंगूठी हो गई। अब दूसरी तो अंगुलियां हैं ना,
तो उसके लिए संस्कृत में मुद्रिका कहते हैं, हिंदी में तो फिर अंगूठी कह देते हैं, तो वो मुद्रिका है। तो इनको बिछुआ कहा गुजराती में, अनवट और बिछुआ। तो हाथ में भी इसी प्रकार पैर में भी। तो अक्षरातीत धामधनी के पैर में भी अंगूठी है और मुद्रिकाएं, उनके दोनों पैर के अंगूठे में अंगूठी है और बाकी अंगुलियों में मुद्रिका है। तो सभी में नग है। और अक्षरातीत धामधनी के चरणों के नख में भी चमक होती है, वो रत्न की भांति चमक है। ऐसे श्यामा जी के चरणों में भी है। तो उनके जो भी अंगूठी और मुद्रिकाएं, तो उनमें भी रत्न लगा हुआ है। ये रत्न भी अलग अलग प्रकार के हैं। तो वो कभी अक्षरातीत धामधनी के स्वरूप के चिंतन की बात आएगी ना, तो उस समय ये सारी चर्चा करेंगे। और ध्यान के समय पर हम लोगों को ऐसे ही चिंतन करना आवश्यक होता है। और यदि ऐसे किसी भी अंग के दर्शन हो जाते हैं तो हमारा ध्यान सफल हो गया, ये समझना होता है। बाकी हमें चिंतन करते रहना पड़ता है। उसको हम लोग चितवनी भी कहते हैं, उसी को धारणा भी कहा है। तो ऐसे अनावट और बिछुआ श्री श्यामा जी विशेष है। ये अभी देखिए यहाँ भी आया ना, तो श्री श्यामा जी में सारे आभूषण विशेष रूप से दिखाई देते हैं। तो वैसे तो सभी आभूषण पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरणों में भी दिखाई देते हैं। तो उनमें से जो महापुरुषों ने देख करके बताया है, तो उन्होंने ये कहा है कि कांवी कभी कभी नहीं दिखाई देती है, बाकी तो सभी आभूषण अक्षरातीत धामधनी के चरणों में दिखाई देते हैं। तो श्यामा जी के चरणों में भी और अक्षरातीत धामधनी के चरणों में भी। अब यदि आभूषणों को देखते हैं तो आभूषणों के साथ साथ में फिर पैर की पिंडुली भी दिखाई देगी, उनके चरण, उनके पग की। तो वहाँ फिर ये बताया कि देखो नीलो है चरणिया, श्री श्यामा जी का चरणिया अधोवस्त्र, तो उसको अभी अंग्रेजी में वो पेटीकोट बोल देते हैं। तो ये अधोवस्त्र तो थोड़े से हल्का शब्द लगता है कि श्यामा जी का अधोवस्त्र बहुत ही विशिष्ट प्रकार का होता है। बहुत उसमें रत्न वगैरह जड़े हुए होते हैं, विभिन्न प्रकार की डिजाइन होती है। तो वो एक साधारण नहीं है। जैसे आप ऐसी कल्पना कर सकते हैं जैसे विवाह के समय पर कोई वधू वगैरह पहनते हैं, उस प्रकार का जो परिवेश है ना, तो इस हिसाब से समझ लीजिए। उससे भी बहुत सुंदर श्री श्यामा जी पहनती है। काम महिलाएं पहनती, उस हिसाब से कल्पना नहीं करनी चाहिए। तो आपको विशिष्ट प्रकार की कल्पना करनी चाहिए। तो ऐसा ये मूल रूप से नीले रंग का दिखाई देता है, किंतु उसमें जो चित्रकारी की हुई है तो बैकग्राउंड ही वो नीले रंग का है। बाकी चित्रकारी तो विभिन्न प्रकार की है, इसलिए केवल नीला ही नहीं दिखाई देता है। अलग अलग प्रकार की चित्रकारी बहुत ही सुंदर। यदि सोने के तार की चित्रकारी होगी तो वहाँ पर गोल्डन दिखाई देगा। वहीं पर दूसरा हीरा लगा हुआ होगा, वो सफ़ेद रंग का होगा तो सफ़ेद दिखाई देगा। ये माणिक्य लगा होगा तो लाल दिखाई देगा। इसी प्रकार से हरित मणि, नील मणि, वैदूर्य मणि, ऐसे विभिन्न प्रकार के रत्न लगे हुए होते हैं, तो कितना सुंदर होगा। इसी प्रकार से अक्षरातीत धामधनी का इजार, गुजराती में इजार कहते हैं और हिंदी में पायजामा बोल देते हैं। वैसे तो ये पायजामा फारसी से आया हुआ शब्द है। नेपाली में इसको सुरवाल बोल देते हैं। तो ये चीज़ एक ही है, किंतु पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का है तो विशेष प्रकार का होगा ना। तो वो केसरिया रंग का है। तो ये बताया श्वेत दावन झाई करे झनक झलकार। अब यहाँ ये बताया, देखिए श्वेत दावन,
ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की बात कही, क्योंकि इधर के इजार वो पायजामा वो केसरिया रंग का, और उसके ऊपर उनका दावन कहने का तात्पर्य, जैसे हम लोग साधु महात्मा वो कुर्ता वगैरह पहनते हैं, ऐसे जो दूसरे लोग होंगे तो कोई शर्ट वगैरह पहनेंगे, कोई कुछ पहनेंगे, उस प्रकार से जो उनका अधो अंग का नहीं ऊपर के अंग का वस्त्र है, अंग वस्त्र है, तो ये श्वेत रंग का है। अब इसको जामा भी कह दिया, बड़ा सुंदर वो रंग श्वेत है बैकग्राउंड। हाँ, और उसमें जो डिजाइन दिखेंगे तो डिजाइन ही डिजाइन दिखेंगे। जैसे श्यामा जी के चरणिया में अधो वस्त्र में बैकग्राउंड ही नीले रंग का है। यथार्थ में उसमें नीला रंग तो बहुत ही कम दिखाई देता है, कहीं कहीं दिखाई देता होगा, बाकी तो दूसरी कारीगरी दिखाई देती है। इसी प्रकार अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का ये अंग वस्त्र है, कितना सुंदर है। इसके किनार में भी तो उसके जैसे किनार में आजकल तो वो गोटा वगैरह वो लगा देते हैं, तो उसके हिसाब से उसकी सुंदरता बढ़ती है। बीच बीच में भी अलग अलग प्रकार की एम्ब्रॉयडरी की कर देते हैं, किंतु अक्षरातीत हमदनी के इन दिव्य वस्त्रों में तो पूरा पूरा एम्ब्रॉयडरी है। तो वो सोने के तार होंगे तो भी सोना बड़ा कोमल होता है, चुभने वाला तो होता नहीं है। तो इस प्रकार से, और उसमें दूसरे कोई रत्न जड़ लगे हुए हैं तो वो रत्न भी चुभने वाले नहीं होते हैं, उनका घाट पड़ा हुआ दिखता है किंतु कोई भी चुभते नहीं है, इतना सुंदर। तो ऐसा श्वेत दावन झाई करे झनकार, उसमें से जो चमक निकलती है ना, तो उनमें जो रत्न लगे हुए हैं, जो सोने के तार हैं, उस तरह से ऐसा लगता है कि वो पूरा सोने का ही वस्त्र बना हुआ हो ना, इस प्रकार का भी लगता है, बड़ा सुंदर है। तो उसकी झाई का मतलब उसकी आभा, उसकी जो चमक है, प्रकाश है, वो करे झलकार चारों ओर, तो उसमें प्रकाशित प्रकाशित प्रकाश फैलाता है। अब ये अंग वस्त्र की बात करते हैं, श्यामा जी के अंग वस्त्र की बात कर रहे हैं। चोली श्याम जड़ाओ, तो श्यामा जी की चोली अंग वस्त्र है, तो उसमें श्याम मूल श्याम रंग की है, किंतु उसमें कालापन कुछ भी कालापन, ऐसे श्याम और काले में फर्क पड़ता है। हाँ, तो श्याम है तो वो डार्क ब्लैक नहीं है, तो वो कैसा है कि जो जरा सा वो सफ़ेद भी नहीं है अथवा दूसरे कलर में भी नहीं है, किंतु कालापन लगे तो भी बिल्कुल ही वो हल्का ऐसा होगा, वो ऐसा उसमें गाढ़ता उस प्रकार की है। तो वो प्रगाढ़ ऐसे काला ऐसा नहीं है, और उसके ऊपर अलग अलग प्रकार के कारीगरी है, सोने के तार की, इस प्रकार की बड़ी सुंदर, और उसमें अलग अलग प्रकार के रत्न जड़े हुए होंगे। तो ऐसा उनका अंग वस्त्र है, तो सारा जड़ा हुआ है। तो यहाँ पर गले में तो पूरी पट्टी, पूरे हीरे जवाहरात वगैरह जड़े हुए होंगे, ऐसे अलग अलग प्रकार की पूरी शोभा उनकी बड़ी सुंदर है। और साड़ी सिंदूरिया रंगराज है, तो उनकी साड़ी है वो सिंदूरिया। तो सिंदूरिया रंग किसको बोलते हैं? लाल ही होता है। तो लाल में ना, लाल के भी तो अलग अलग शेड होते हैं ना, इसमें सिंदूर का जैसा शेड, बस ये समझ लीजिएगा। कहीं वो थोड़ा सा डार्क हो जाएगा तो महरून का जैसा लगेगा, और दूसरा होगा तो दूसरे प्रकार का जैसा लगेगा। तो ऐसे तो ये सिंदूरिया रंग, सिंदूर का जैसा रंग, बड़ा सुंदर उज्जवल प्रकार का ये लाल है। राजे का तात्पर्य सुशोभित होता है, राजता विराजमान होना, सुशोभित होना। हयड़े पर हार शोभा अधिक विराजे, हयड़े पर हार, तो उनके हयड़ा बोलते हैं अपने वक्षस्थल, तो उस पर हार,
तो वो बड़े सुंदर हार हैं, गले में से हार लटके हुए हैं, बड़े सुंदर हार है। और अलग अलग प्रकार के हार हैं, 1 2 3 4 5 5 हार, कभी चाहें तो ज़्यादा भी पहन सकते हैं। तो सामान्य रूप से वो 5 प्रकार के हार पहना करते हैं। उसमें मोती का भी होगा, हीरे का भी होगा और पाँच का भी होगा, नीलमणि, हरित मणि, फिर वो माणिक का होगा, वैदुर्य मणि का होगा, और उसमें फिर दूसरे वो लटकन सी उनमें लगी हुई होती है। उसको कई स्थानों पर अलग अलग प्रकार से नाम दिया हुआ होता है। तो इस प्रकार से तो बड़े सुंदर हार होते हैं, और श्री श्यामा जी भी पहनती हैं, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भी पहनते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर समझाया है, अड़े पर हार शोभा अधिक विराजे। राजे और विराजे वो एक ही बात है। हाँ, बहुत ज़्यादा सुशोभित होते हैं। हाँ, यहाँ एक बात समझने जैसी है, जैसे कोई भी मनुष्य पहनते, वो स्त्री हो अथवा पुरुष हो, अपनी शोभा बढ़ाने के लिए आभूषण पहनते हैं। किंतु अक्षरातीत धामधनी के यहाँ तो कैसे हैं कि ये आभूषण है ना, उनके अंग में पहुँच करके उनकी अपनी शोभा बढ़ाते हैं, उनकी शोभा बढ़ती है। अक्षरातीत धामधनी के कारण उनकी शोभा बढ़ रही है, श्यामा जी के कारण उनकी शोभा बढ़ रही है, ऐसा होता है। जरी जामा श्वेत जड़ाओ अंग सोहे, जैसे जामे की बात आई थी ना, दावन, तो इसी प्रकार से ये वो दावन वो जामा ही है। तो अक्षरातीत धामधनी का जामा है, तो जरी उसमें विभिन्न प्रकार की जरी है। जरी सोने की होती है ना मूल रूप से, बाकी तो हम लोग जिसको जरी बोलते हैं वो तो आर्टिफिशियल है, वो सोना नहीं है, सोना जैसा तो ऐसे बनावटी है, किंतु ये ओरिजिनल सोना, उसको जरी बोलते हैं। तो उसको तार के रूप में भी होता है, अलग अलग प्रकार के उससे उनकी एम्ब्रॉयडरी होती है। वो एम्ब्रॉयडरी केवल मशीन से नहीं, हाथ से भी करते हैं। अब परमधाम के वस्त्र हैं तो उनमें तो अक्षरातीत ने जैसे चाह सब कुछ बन गया, ऐसा ये जामा है। तो जरी जामा श्वेत जड़ाओ अंग सोहे, वो जड़ा हुआ बड़ा ही सुंदर अक्षरातीत धामधनी के अंग में सुशोभित होता है। नीलो पीलो पटुका देखत मन मोहे, तो उन्होंने कमर पर पटुका बांधा है, तो वो ना तो नीला दिखता है और ना पीला दिखता है। आप अक्षरातीत धामधनी की फोटो देख लीजिएगा, उसमें से बहुत कुछ पता चल जाएगा। हाँ, वह फोटो में वो जो पटुका है वो केसरिया रंग का बताया, क्योंकि वो जो चित्रकार था तो वो कभी नीला दिखे कभी पीला दिखे, उस प्रकार का नहीं बना सका। तो फिर अब नीला बनाए या पीला बनाए, तो फिर उस दोनों से अलग हो करके तो उसको केसरिया रंग का ऐसा बनाया। बाकी आप वो फोटो देखेंगे तो बहुत कुछ बातें समझ में आ जाएगी, तो वो चिंतन करना अवश्य चाहिए। जामे पर चादर रंग आसमानी, अक्षरातीत धामधनी ने उत्तरीय वस्त्र, तो ये ऊपर जो ओढ़ते हैं ना कंधे में, उसको उत्तरीय कह देते हैं। तो जैसे हम लोग हैं वो हम लोग दूसरे प्रकार से ओढ़ते हैं, अक्षरातीत का तो बड़ा दिव्य होता है। तो वो कैसा आसमानी रंग का है, जैसे आसमान है ना, तो वो आसमान का कोई खास रंग नहीं होता है, तो वो समुद्र के हिसाब से आसमान का रंग दिखाई देता है, जंगल के हिसाब से रंग दिखाई देता है। तो दूसरे वो मरुभूमि होगा तो वहाँ अलग प्रकार का रंग दिखाई देगा। तो इस प्रकार से वो एक ट्रांसपेरेंट प्रकार का होता है। तो जैसे दूसरे वस्त्र हैं उनके आधार से उसका रंग दिखाई देता है, इसलिए उसको आसमानी रंग ऐसा कहा। छेड़ले किनार बेली जाए न बखानी, उसके छेड़ले गुजराती शब्द है छेड़ा, कॉर्नर। तो कॉर्नर को देखते हैं तो कितना सुंदर लगता है, और पूरा ये साइड का भाग है, तो ये पूरा इसमें पूरा ये जड़ा हुआ है, ऐसे बीच में भी सब जड़े हुए हैं, किंतु
तो वो किनार में तो जैसे बेल है, अलग अलग फूल हैं, ऐसे बहुत कुछ उसमें दिखाई देते हैं। तो वो बड़ी सुंदर है, इसलिए तो उसका जाए न बखानी, उसका बखान नहीं किया जा सकता। कितनी महिमा गाएं, ऐसा है। जरी पाग सिंदूरिया जगमग ज्योत। अब आगे बढ़ते हैं। तो पाग अक्षरातीत धामधनी जब पगड़ी पहनते हैं तो उनका पाग कैसा है उसका बता रहे हैं। वो पगड़ी भी पहनते हैं, मुकुट भी पहनते हैं, कभी बिना पहने भी होते हैं। तो उन पर हम पाबंदी तो नहीं लगा सकते ना। तो कई लोगों ने ये माना हुआ होता है कि नहीं वो तो पगड़ी ही पहनते हैं, कई मानते नहीं मुकुट पहनते हैं। तो ऐसा हम लोग नहीं कह सकते हैं, वो कुछ भी पहन सकते हैं। पहनना चाहे पहने, ना पहनना चाहे ना पहने, वो तो उनकी मर्जी है ना, वो मर्जी के मालिक है। अब हम पगड़ी की बात करते हैं तो उसमें जरी लगी हुई है और पगड़ी है वो सिंदूरिया रंग की है, लाल लाल और सिंदूर की तरह का ऐसा रंग है, किंतु बड़ा उज्जवल है। और जगमग ज्योत, उसमें से ज्योति जगमगाती है, क्योंकि हीरे वगैरह जड़े हुए हैं, सोने की तार से उसमें एम्ब्रॉयडरी हुई है। तो इस प्रकार से राखड़ी कलंगी कई जाए न उद्योत। तो वो मुकुट में ऊपर ना, तो वो ऐसे वो क्या बोलते हैं, ऊपर तक ऊंचा बना हुआ होता है, उसको कलगी बोलते हैं। और उसमें फिर वो कलगी ठीक ढंग से रहे उसके हिसाब से, तो उसमें कुछ उसकी बनावट होती है कि जैसे एक समझ लें कि किसी चीज़ को हम रखते हैं तो वो नीचे तक ना जाए, उसके लिए अटक के ऐसा बनाते हैं ना, उसको बोलते हैं राखड़ी। तो जैसे राखी को भी गुजराती में राखड़ी बोल देते हैं, किंतु वहाँ वो कलगी में ऐसे लपेटा हुआ होता है। तो उसका कई जाए न उद्योत, उससे जो चमक निकलती है तो उसका भी पारावार नहीं है। तो कहते हैं शब्दातीत शोभा, शब्दातीत पिया शोभा है अपार, महामती अंगना जाए बलिहार। तो कहते हैं शब्दातीत पिया शोभा है अपार, पिया की शोभा है वो शब्दातीत है, अपार है, पारावार रहित है। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की, श्यामा जी की, दोनों की शोभा पारावार रहित है। महामती अंगना जाए बलिहार। तो महामती की अंगना तो वो बलिहारी होती है। बलिहारी होना के तात्पर्य समर्पित होना। तो यहाँ पर देखिए, कल भी मैंने आपको बताया था, तो रविवार की आरती में ए सुख पंचम निषदिन लूटे ऐसा था। तो पंचम एक वो परंपरागत रूप से छत्रसाल जी ने अपना नाम न रख करके ऐसा किया है। तो उसी प्रकार से ये भी तो संभवतः ये लालदास जी का है, इसलिए लालदास जी ने तो महामती की अंगना ऐसा करके स्वयं को प्रस्तुत किया। तो इस प्रकार से ये सोमवार की परिक्रमा है, बड़े सुंदर भाव से युक्त है। तो आप लोग जब गाएं तो इस भाव को समझ करके गाएंगे तो आपको कितना अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा ना। बस ऐसे ही अच्छा लगाए रखिए। इसके लिए आपको ये समझाने का प्रयत्न किया है। और आप ये भी नहीं समझना हमने जितना कहा इतना ही है, बहुत ज़्यादा है। जो बताया है उसमें से भी थोड़ा ही हमने आप तक पहुंचाने का प्रयत्न किया है। अभी काफ़ी समय हो गया है, तो मैं आज के प्रश्न को यही रखता हूँ। सबको धन्यवाद, प्रणाम।